Assalamualaikum students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. We will discuss chapter number 8, the changing weather. Open the page number 75. Look at point number B. Distinguish between land breeze and sea breeze, soluble and insoluble impurities, sedimentation and decantation, फोग एंड ड्यू। एवेपोरेशन और कंडेंसेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस पॉइंट को हम स्किप कर देंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने एक बात को याद रखना है कि जो हॉट एयर होती है वो बेसिकली ऊपर की तरफ उठती है और वो हॉट एयर उस एरिया से मूव करके ठंडे एरियाज़ के अंदर, कूल एरियाज़ के अंदर मूव करेगी। अब नाइट टाइम के अंदर देखो, लैंड ब्रीज, एट नाइट द लैंड कूल डाउन फास्टर देन द सी। जो लैंड एरियाज़ है नाइट टाइम में वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सी। समुद्र का पानी गर्म होता है। सो एयर अबव द सी इज़ हॉटर। एयर अबव द सी इज़ हॉटर दैन डैट ओवर द लैंड। जो सी का जो वाटर होता है वो गर्म होता है दैन डैट ओवर द लैंड। इसका मतलब हॉट एयर जो है वो किस साइड पे होगी? हॉट एयर सी वाली साइड पे होगी, ठीक है, क्योंकि पानी को गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसको ठंडे होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। द कोल्ड एयर अबव द लैंड बिलोज टूवर्ड द सी टू टेक द प्लेस ऑफ द राइजिंग वार्म एयर। अब बेसिकली क्या हो रहा होता है, यहाँ पे जो एयर है वो हॉट एयर है, जो लैंड वाली एयर है वो कूल एयर है। हॉट एयर लैंड से मूव करती है लैंड वाली साइड पे, जहाँ पे कूल साइड होती है, और जो कूल वाली होती है वो हॉट वाली साइड के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो इसको हम लैंड ब्रीज बोलेंगे। अब जो सी ब्रीज है वो बेसिकली बिल्कुल ऑपोजिट है। अब ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट अप फास्टर। जो ज़मीन होती है वो ज़्यादा गर्म होती है। सी वाटर इज स्टिल कूल। समुद्र का पानी ठंडा होता है। तो क्या होगा, अब अगर लैंड जो है वो हीट अप है, इसका मतलब हॉट एयर जो है वो लैंड के ऊपर है, और जो सी वाटर है उसकी जो एयर है वो कूल होगी। एयर अबव द लैंड गेट हीटेड, वो गर्म हो जाती है, राइजेस, वो ऊपर की तरफ उठती है। कूल एयर अबव द सी बिलो टूवर्ड द लैंड। तो अब क्या होगा, जो बेसिकली हीट है वो लैंड वाली साइड पे गर्म है, तो वो क्या करेगी, सी वाली साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देगी। दिस इज कॉल्ड द सी ब्रीज। हेयर यू कैन सी द पिक्चर। लैंड वाली साइड पे हॉट एयर है, वो सी वाली साइड पे मूव करना स्टार्ट करती है, और जो सी वाली साइड पे कूल ब्रीज है वो इस साइड पे मूव करना स्टार्ट करती है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप लोग एग्जांपल देखो पैराशूट की, या ये जो बैलून है, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ उड़ते हैं। पैराशूट नहीं, सॉरी, यहाँ पे आप ये कंसिडर करोगे कि ये आपके पास जो हॉट बैलून्स होते हैं जो कि ऊपर की तरफ उड़ते हैं। अब इसमें भी बेसिकली क्या होती है, इन बैलून्स के अंदर हॉट एयर को फिल किया जाता है। अब हॉट एयर जो भी होती है, जिस चीज़ में भी भरी जाए, वो उस चीज़ को ऊपर की तरफ उठाती है। तो इसके अंदर भी यही एक्सपेरिमेंट यूज़ किया जाता है कि बैलून के अंदर हॉट एयर को फिल किया जाता है और वो हॉट एयर ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है। नाउ वी विल डिस्कस इम्प्योरिटीज़, सॉलेबल इम्प्योरिटीज़ और इनसॉलेबल इम्प्योरिटीज़। अब बेसिकली वो चीज़ जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाए उसको हम कहते हैं सॉलेबल। जस्ट लाइक इम्प्योरिटीज़ लाइक साल्ट या सम कोई मिनरल्स जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएं, क्योंकि वो डिज़ोल्व हो गई। सॉलेबल का मतलब होता है हल हो जाना। तो पानी क्योंकि अकेला था, हमने उसके अंदर किसी दूसरी चीज़ को ऐड किया, तो वो क्या बन जाता है, सॉलेबल इम्प्योरिटीज़। और वो वाली इम्प्योरिटीज़ जो कि पानी के अंदर जाकर हल नहीं होती बल्कि नीचे जाकर बैठ जाती हैं, उनको हम कहते हैं इनसॉलेबल, जो कि हल होने के काबिल नहीं है। जैसे बात करो, वाटर के अंदर अगर सैंड को मिक्स कर दिया जाए, सैंड तो पानी में हल नहीं होती, वो तो नीचे जाके बैठ जाती है, तो इसको हम बोलेंगे इनसॉलेबल इम्प्योरिटीज़। नाउ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन होता है कि अगर कोई इम्प्योरिटीज़ जो है वो नीचे बैठ गई हैं, जैसे कि हमने ऊपर कहा कि पानी के अंदर सैंड को मिक्स किया, अब वो इम्प्योरिटीज़ तो नीचे बैठ गई, ठीक है, तो उसको थोड़ी देर डिस्टर्ब ना किया जाए तो सारी की सारी रेत जो है वो बजाय इसके कि पानी के अंदर मिक्स हो या पूरे पानी के अंदर मौजूद हो, वो नीचे बैठ जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। और अब
वो जो सैंड है वो नीचे बीकर के अंदर बैठी हुई है कंटेनर के अंदर, तो वो कंटेनर के अंदर से जो ऊपर वाला पानी है ना वो किसी दूसरे और बर्तन के अंदर अगर डाल दिया जाए तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। हेयर फोक, इन विंटर्स वाटर वेपर कंडेंसेस, कंडेंस होने पे आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कंडेंसिस यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ऑन डस्ट पार्टिकल। अगर जैसे कि आप कंसिडर करो कि हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल तो मौजूद हैं, अब ऊपर से कोई वाटर वेपर्स जो हैं वो नीचे आ रहे हैं, तो क्या हुआ, वाटर वेपर्स तो कंडेंस होकर लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब नीचे जो थी वो डस्ट मौजूद थी, तो वो पानी जो है वो जब डस्ट पार्टिकल के साथ मिल जाता है सरफेस पर पहुंचने से पहले, यानी ज़मीन तक नहीं आया, हवा में ही शामिल हो गया, तो इस प्रोसेस को फोक कहा जाता है। हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द फोक। इसके अंदर धुंध टाइप, ठीक है, धुंध जो होती है उसको हम फोक कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि वाटर जो है वो डस्ट पार्टिकल के साथ कंबाइन होता है। नेक्स्ट वन जो है ड्यू। ड्यू बेसिकली यू कैन कंसिडर डैट के जो शबनम के कतरे होते हैं जो आप लोगों ने नॉर्मली किसी भी ग्रास या प्लांट्स वगैरह के ऊपर मॉर्निंग टाइम में चेक किया होगा। अब उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि जो ड्यू है, अब जो पत्ते हैं वो ऑलरेडी जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, अब ऊपर से वाटर वेपर्स आ रहे हैं, वाटर वेपर्स जैसे किसी ठंडी जगह पर आकर गिरते हैं तो उसने क्या किया, वाटर वेपर्स को कंडेंस करके वाटर की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो वो जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो प्लांट के ऊपर रह जाते हैं, तो ये जो हैं ये ड्रॉप्स हैं, यू कैन कंसिडर ड्यू। इन विंटर्स वाटर वेपर्स इज इन द एयर कंडेंसेस एज द एयर टच अ कोल्ड सरफेस। जैसे ही पत्ता जो था वो एक ठंडा था, ठीक है, तो उसके ऊपर वाटर वेपर्स आए और उसने उसको कंडेंस करके लिक्विड की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दिस इज़ द रीज़न वाई इन द मॉर्निंग यू कैन सी ड्यू ड्रॉप्स ऑन फ्लावर ग्रास। क्या पत्तों के ऊपर छोटे छोटे कतरे क्यों देख रहे होते हैं, क्योंकि वाटर वेपर्स ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं और इन द फॉर्म ऑफ ड्यू उस प्लांट के ऊपर जो है वो रह जाते हैं। हेयर आवर टुडे टॉपिक इज एंड। लर्न द क्वेश्चंस properly from your notes for your assessment. Stay safe, stay home, stay safe. Allah Hafiz.